वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन। मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। ये BA सेकेंड ईयर हिंदी ए के ये दूसरा चैप्टर है, मुझे कदम कदम पर। इसके लेखक हैं गजन माधव मुक्तिबोध। प्रकृतिवादी कविता के आधार पर गजन माधव मुक्तिबोध जी का जन्म 13 सितंबर 1917 को ग्वालियर जिले के श्योपुर नामक स्थान पर एक साधारण से मध्यवर्गीय परिवार में हुआ। उनका शुरुआती जीवन काफ़ी संघर्ष में रहा। उन्होंने इंदौर के होलकर विश्वविद्यालय से MA किया तथा उनके उपरांत अध्यापन और संपादन के कार्य में लग गए। गजन माधव मुक्तिबोध आग्नेय जी के द्वारा संपादित तारस्तप्त के 7 कवियों में से एक थे। 1942 से 48 तक के मलवा में रहे और इस दौरान उनकी अनेक महत्वपूर्ण कविताएं तारस्तप्त में संकलित हुई। 1958 में वह राजनाद गांव के एक प्रतिष्ठित महाविद्यालय के अध्यापक बन गए। अध्यापन के साथ साथ उनका लेखन कार्य चलता रहा, परंतु कविता इसी दौर की कविता है। इसी दौर उन्हें लंबी बीमारी के घेर लिया और 1964 में उनकी मृत्यु राजधानी दिल्ली में हुई। इनकी अंतिम अवस्था में चांद का मुंह टेढ़ा है कविता संग्रह प्रकाशित हुआ। इस संकलन में ही उनकी प्रसिद्धि कविता अंधेरे में संकलित है। यह संकलन स्वाधीन भारत का स्थापित दस्तावेज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इनके अलावा इनका एक और काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ जो भूरी भूरी हक धूल के नाम से प्रसिद्ध है। मुक्तिबोध जी का समस्त साहित्य राजकमल प्रकाशन से ही मुक्तिबोध रचनावली के रूप में 6 खंडों में प्रकाशित है। इसके अतिरिक्त इनकी कई पुस्तकें, एक साहित्यिक की डायरी और कामयानी एक पूर्ण विचार में आलोचनात्मक लेखन की ऊर्जा देखने को मिलती है। इन्होंने कुछ कहानियाँ और उपन्यास भी लिखे, परंतु इनकी प्रसिद्धि एक कवि एवं आलोचक के रूप में ही हुई है। मुक्तिबोध जी की प्रकृतिवादी कवि थे, इसलिए उनकी कविताओं में व्यक्ति अमानवीय अवस्था के बीच फंसा नजर आता है और मानवीय एवं आदर्शी होते हुए भी घिरा हुआ है। महसूस करता है आज़ादी के बाद भारत की व्यवस्था ऐसी ही हो गई कि व्यक्ति की कथनी और करनी में अंतर आ गया। समाज के वर्ग संघर्ष बढ़ जाने के कारण सर्वहारा वर्ग का जीवन दुर्भर हो गया। मुक्तिबोध जी के काव्य के संदर्भ में शमशेर बहादुर सिंह चांद का मुंह टेढ़ा है में लिखते हैं कि इनका शिल्प एक ऊंची इमारत उठाने वाले मीनार का शिल्प है। यह फटू सत्य है, क्योंकि मुक्तिबोध जी के काव्य का विश्लेषण कर यह कहा जा सकता है कि किसी भी विषय के प्रति उनकी सोच एक अलग सोच है, जिसमें पूंजीवादी समाज के प्रति व्यंग और आक्रोश है। सार यानी समरी। कवि प्रकृतिवादी है, वह किसी गहन विषय पर लिखना चाहता है, परंतु जैसे ही वह बीमारी अंतर्दृष्टि चारों तरफ डालता है तो उसे एक नहीं अनेक ऐसे विषय दिखाई दे जाते हैं जिन पर लिखा जा सकता है। वह सभी विषय को टटोलना चाहता है ताकि उसमें से उसे कोई ऐसा विषय मिल जाए जिस पर वह तमन्निकता से लिख सके। इसलिए उसे प्रत्येक पत्थर में हीरा नजर आता है, अर्थात प्रत्येक अवस्था एक उचित विषय नजर आती है। उसके साथ वह ये भी पाता है कि ऊपर से सुखी दिखाई देने वाला व्यक्ति अंदर से किसी न किसी महापीड़ा से दुखी है। वह उन सभी व्यक्तियों की समस्याओं को सुनना चाहता था और स्वयं जाकर उससे मिलना है, परंतु आज का मनुष्य इतना स्वस्थ हो गया है कि वह स्वयं तो पीड़ा से घिरा रहना चाहता है, परंतु किसी अन्य से बातचीत कर अपने मन को हल्का नहीं करना चाहता। कवि समाज की समस्याओं को
कहानी के रूप में संजो कर जब आगे बढ़ता है तो वह पाता है कि इन सब को मिलाकर तो एक उपन्यास से रचा जा सकता है, क्योंकि इसमें दुख की कथाएं, शिकायतें, किसी का अहंकार, किसी की चरित्र तथा कुरान की सुर और आयतें आदि भी सुनने को मिलती है। कवि जब इन अनुभवों को लेकर आगे बढ़ता है तो पाता है कि यदि 100 बरस भी जीने को मिले तो भी इन समस्याओं पर लिखना समाप्त नहीं होगा। उसके साथ साथ घर पर भी समस्याओं का अंबार उसके सामने नजर आता है। अंत में कवि निष्कर्ष निकालता है कि आज जमाने में रचनाकार के पास लिखने के लिए विषयों की कमी नहीं है, विषयों में अंबार है, परंतु समस्या ये है कि उन ढेर सारी समस्याओं में से किस ऐसे विषय पर लिखे जिसका समाज को उचित लाभ मिल सके। प्रतिपाद। कविता मुझे कदम कदम पर मुक्तिबोध जी के काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा से ली गई है। यह कविता सितंबर 1961 में चौरादे शिक्षक से लहर में प्रकाशित हुई थी। विषय का भटकाव। कवि स्वतंत्रता के बाद भटक गया है कि वह किस विषय पर लिखे। जब वह लिखने की सोचता है तो उसे चौराहे की तरह एक ही विषय पर अन्य कई उप विषय दिखाई देते हैं जो सभी महत्वपूर्ण नज़र आते हैं और कवि को भटकाते हैं। लेकिन वह आखिर किस विषय पर लिखे और किस विषय पर ना लिखे। किसी को यह सारी राहें अर्थात सारे विषय अच्छे लगते हैं और वह उन सभी राहों पर अर्थात सभी विषयों पर लिखना चाहता है और उनकी गहराई में जाकर तथ्य निकालना चाहता है। विषय की पहचान। कवि को भ्रम है कि साधारण से साधारण दिखाई देने वाला व्यक्ति अपने किसी गुण के कारण हीरे के समान है, अर्थात उसमें कुछ ना कुछ गुण अवश्य है। साथ ही ये महसूस करता है कि प्रत्येक वाणी में कुछ ना कुछ पीड़ा अवश्य है, वह चाहे उसे प्रदर्शित करे या ना करे। कवि उन सभी पीड़ाओं को गहराई में जाकर अनुभव करना चाहता है, इसलिए वह जगह जगह फिर रहा है। जब वह जगह जगह घूमता है तो वह कहीं ठगा भी जाता है, अर्थात कहीं लोग उसे बेवकूफ़ भी बना देते हैं, परंतु वह उसे बुरा नहीं मानता, क्योंकि वह सोचता है कि अगर वह किसी को और ठगता तो बुरा होता, परंतु स्वयं ठगा गया, इसलिए उसे कोई अन्य तो राहत नहीं हुआ। विषय का अधिक्य। जब कभी बहुत सारी राहों से गुजरकर विभिन्न विषय एकत्रित कर लेता है तो उसके पास इतनी सामग्री इकट्ठी हो जाती है कि वह उस पर उपन्यास से लिख सकता है। इन विषयों में कहीं दुख की कथा है, कहीं शिकायतें हैं, कहीं प्यार की बातें हैं, कहीं विरह की वेदना है, कहीं इन सब को एकत्रित करके कवि को लगता है कि सभी उसे 100 वर्ष तक और जीना पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे विषय एकत्रित हो गए हैं कि उन पर लिखते लिखते जीवन छोटा पड़ गया है। अगर आकर भी कवि को यह विषय मिल जाते हैं तो बाहें फैलाए बैठे हैं कि कवि आए और उन पर लिखे। निष्कर्ष। इस प्रकार कवि अध्ययन करके देखता है कि आजकल रचनाकार के पास लिखने के लिए विषयों का अभाव नहीं है, विषयों की संख्या बहुत अधिक है, परंतु समस्या केवल यही है कि उपयुक्त चुनाव की है। इस प्रकार सही विषय का चुनाव करने का काम रचनाकार के लिए बहुत ही कठिन कार्य बन गया है। भाषा संबंधी विशेषताएं। मुक्तिबोध जी की यह कविता आम बोलचाल की सरल भाषा में लिखी गई है। मुक्तिबोध जी नई कविता के पुरोधा कवि हैं, इसलिए नई कविता की विशेषता परिपेटीबद्ध कविता के विरुद्ध विद्रोह को इस कविता में अपनाया गया है। आधुनिक कविताएं की तुक, ताल और लय से बंधी हुई नहीं होती, इसलिए ये कविताएं छंद मुक्त कविताएं कहलाती है। मुझे कदम कदम पर एक छंद मुक्त कविता है। तत्सम शब्दों का प्रयोग। भ्रम, आत्मा, निर्बल, सुसीम, महाकाव्य, वाणी, अधूपूर्ण, मत, विश्लेषण, आख्यान, श्रद्धाएं, शाखा, प्रशाखाएं, अधिक्य। देश शब्दों का प्रयोग। चौराहे, बंधे, बाजा, हस
साकर, सीढ़ियाँ, मुस्कुराते, बरसात। विदेशी शब्दों का प्रयोग, तुर्वे, गुजरना, खुद बेवकूफ़, रोज रोज। शब्द रचना, उपमाश्रय, प्रत्येक, उपसंग। उपसंग शब्द, उपसंग युक्त शब्द, धीरा, अधीरा, परशाकाय, परशाकाय। उप, न्याय, उपन्यास, प्रत्येत। अलंकार, घबराए, प्रतीक, मुस्कुराए, रूप, चित्रित। कविताएं मुस्कुराकर लाख टाक करती है, आदि में मानवीय अलंकार है। अनुच्छेद, लेखन। मुझे कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं, बाहें फैलाए एक पैर रखता हूँ कि 100 राहें फूटती है। वह मैं उन सब पर से गुजरना चाहता हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं। तुर के तजुर्बे और अपने सपने सब सच्चे लगते हैं। अजीब सी अकुराहट दिल से उभरती है, मैं कुछ गहरे में उतरना चाहता हूँ, जाने क्या मिल जाए। ये इसकी दूसरी कविता समाप्त हुई। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट कविता में। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।